मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी मैंने ये प्रोग्राम तो अभी शुरू किया है ईद के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडकास्ट अभी शुरू हुई है, राइट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू नाउ। बहुत बहुत ईद मुबारक हो जिन्होंने कल ईद मनाई, और जो आज मना रहे हैं तमाम मुसलमान बहन भाई, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैंने ये प्रोग्राम जो है सिर्फ गपशप के लिए आज रखा है, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन भी करेंगे इस गपशप में। और हमारे साथ सबसे पहले जनाब ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा साहब, मुझे देखने वाले और सुनने वालों सबको ईद मुबारक, जहां जहां जिस जिस मुल्क में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज ईद जो है वो मनाई जा रही है, मजहबी जोश और खरोश कहा जाता है ना, उसके साथ मनाई जा रही जी, जी, है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये 2 ईदों वाला सिलसिला जो है, मैंने तो सुना था सिर्फ़ यूके में ही हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी शुरू था। कई बार वो जो ज़ई साहब थे, मौलाना ज़ई साहब, वो ऐलान कर दिया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान नहीं किया, मोहसिन दावड़ साहब ने ऐलान कर दिया है। तो आप क्या क्या देखते हैं? मैंने सर वो एक्चुअली वो पोपल जई साहब जो है, उनका रोल जो है वो दावड़ साहब ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है अच्छा, ना। तो आजकल तो मेरा ख्याल है कोई भी शख्स कोई भी काम कर सकता है। आप मुझे, अच्छा, आप सर्जन मुकर्रर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। मैंने पानी के टीके लगाने हैं ना, तो जी, जी। अब जाहिर है राइट जॉब के लिए राइट बंदा जो है वो फिर इसी तरह ही मिला जाता है। जो अब पार्लियामेंट भी वो लोग चला रहे हैं जिनको 40 साल 50 साल हो गए हैं, और मुल्क आप देख लें फिर डिफॉल्ट कर रहा है। वो कहते हैं क्यों कर रहा है, ये इमरान खान की वजह से कर रहा है। 40 साल 50 साल से तो वो कर लगे हुए थे। खैर जी, आज हम जी। सियासी बात तो नहीं करते, लेकिन हम इस साल जो है, मुझे जो देखा है, अगर आप ईद के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरा शेर था ना, बाहर आई तो तेरी जुल्फों के चर्चे ना हुए, मुझसे सही। बिछड़कर तू कितना अधूरा है जहां में। तो ये जो हमें जो शायर लोग होते हैं, तो वो या लिटरेचर के लोग होते हैं, उनको अब फजाओं में वो अब खुमार नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। जो नेचर का खुमार होता था, जो चिड़ियों का चहचहाना हुआ करता था, वो भला लगता था। तो अब जाहिर है कि मुआशे फिक्र जो है, वो फिक्र मुआश जो है वो उसका ज्यादा बल्कि वो रोल हो गया है। हमारे जो लोग ईद मना रहे हैं बेचारे, कहते हैं गुर्बत से और नीचे 40 लाख 50 लाख, इस आपकी जो दोस्त है शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत में नीचे चले गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद का वो जो तासुर होता था ना, वो जो खुशी का तासुर होता था। हम मिलते थे, आपको याद होगा कि ईद कार्ड लिखा जाता था सारी सारी रात। वो जी, बिल्कुल, तालिब बिल्कुल। इल्म के ज़माने में यूनिवर्सिटी में हम होते थे, और हमें मौलवी साहब बताते थे कि 40 घर आपके इधर है, हमसाया 40 इधर है, 40 इधर है, 40 सही। पीछे हैं। तो हमसाइयों को या हमसायों को हम वो ईद कार्ड सारी सारी रात बैठकर देखते थे कि कौन सी जो अपना कार्ड अच्छा, किसको मुझे बताया, जाना। हमें ईद मुबारक भेजा है जनाब तारक महमूद साहब हैं, उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं जी जावेद भाई आपको ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और खैर उम्मीद है मुबारक जी, आपकी मेरी ईद। तरफ से ईद मुबारक। तो जी, जी। अब हम समझते हैं कि वो जो फिजाओं में जो आपको नजर आती थी, एक जो जो हुस्न खुशी नजर नजर आता आती था। थी, जी, जो हुस्न खुशी नजर नजर आता था, फिजाओं में खुमार नजर आता था ना, जी, तो जी। वो अब खुमार खत्म हो गया है। ये इस तो उससे भी दिल फरेब है गमे रोजगार के, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा है। जी, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत है या जो भी हमारे जो लोग हैं, अब खाने को तरस रहे हैं। एक वक्त का खाना मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ईदें होती थी, हम लोग घरों में जाया करते थे, मतलब यहाँ से ट्रेनें भर के जाया करती थी। अब देखें कि गाड़ियां जो है वो निकलती, मैं हम रोड पे आज देख के गए, तो वहां पे सुनसान जो है वो था, कोई रश जो जहाँ पे होना चाहिए था, जिन इलाकों में, जिन पार्क्स में जो बच्चे हुआ करते थे, काफी तादाद में हुआ करते थे, वो मेरे ख्याल अब वो वाला सिलसिला जरा कम हो गया। हो तो रहा हाँ, है वैसे लेकिन भी बहुत कम हो गया। महँगाई महँगाई इतनी हो गई है कि जी, लोग अफ़ोर्ड महंगाई नहीं जाहिर है कर कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना रही। जी, अब जी। एक एक चीज जो है 4 4 गुना 5 5 गुना। अब आप जो है यही देखें कि 272 रुपए का पेट्रोल था, ई से एक दिन पहले वो 282 कर दिया, ठीक है ना। और फिर ये कहते हैं इमरान खान की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमें जो ईद का था, लेकिन एक चीज जरूर है
कि ईद एक हमें जो फैमिली बॉन्डेज जो है ना, वो एक तसव्वुर देता है कि फैमिलीज के अंदर आप बैठे हैं तो फैमिली, माँ बाप से मिलना, फैमिली से दूसरे लोगों से घरों में जाना, बहनों से मिलना, भाइयों से, सिला रहमी का कॉन्सेप्ट है हमारे रिलीजन के अंदर। तो वो उसमें एक आपको एक अपनी एक हकीकी खुशी का जो तसव्वुर है वो हमें मिलता है, जो दूसरे आप देखें कि सोसाइटीज में बहुत कम हो गया। आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो बाउंडेज था वेस्ट के अंदर, सोसाइटीज के अंदर जो फैमिली का कंसेप्ट था वो टूटता जा रहा है, ठीक है ना। वो बाप 60 साल का होता है, उसको ओल्ड हाउस में भेज, आजकल तो इधर भी बहुत ज्यादा ओल्ड हाउसेस जो है वो बने। तो ये एक तसव्वुर जो इस्लाम ने दिया है हमें, तो ये एक इस्लाम की सबसे बड़ी एक, मैं कहता हूं कि ये एक फजीलत है हमारे रिलीजन में, कि हमें अभी तक जो है अगर हम इनकी तालीमात पर अमल करें तो जाहिर है कि जो वालिदैन की को खुश करता है, बहन भाइयों को खुश करता है, सिला रहमी करता है, तो वो लोग जो हैं, एक तो हमें जो मेंटल या खुशी जो होती है, देखें हम लोग ये जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, ठीक है। वो आप जो आप देखें कि अगर मेरे पास एक कमरे का दफ्तर है, मेरी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जी मैं वो काम करूं कि मेरा बड़ा दफ्तर हो जाए। छोटी मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, फिर मैं कहूंगा आल्टो होनी चाहिए, आल्टो मेरे पास आ गई तो मेरे पास मर्सिडीज क्रोला होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, फिर ये 4 मर्सिडीज होनी चाहिए। तो अगर हम ये सोचना शुरू करें, क्योंकि हमारे दिल को सुकून मिलता है कि जी इस तरह के, और ये गैर हकीकी किस्म का सुकून होता है, जैसे बढ़ने की लालच जो होती है, इस किस्म की जो लालच है, और वो ये होता है कि आपकी जो वेल्थ की जो कंसंट्रेशन है वो होना शुरू हो जाती है। जो इस्लाम ने, रिलीजन ने बताई, वो इसको डिसेंट्रलाइज किया है और बैलेंस किया है आपके दौलत को, और वो लोगों में तकसीम का जो तसव्वुर दिया वो उससे खुशी हासिल करते, कुल्लिल अफ का जो तसव्वुर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अभी इस्लाम रिलीजन में, बावजूद इसके कि इसमें काफी हमारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन एटलीस्ट इस्लाम पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो काफी हो चुकी है, और जो है लोगों में जो मिलना मिलाना भी आपको देख लें कि अफोर्डेबिलिटी भी काफी रिड्यूस हो गई है। इसके बावजूद भी हम कई ममालिक जो जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है उस पे, और अगर हम मुकाबला करें, तकाबली जायजा लें, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे जो फैमिली की जो यूनिटीज हैं, वो उनकी जो इकाइयां हैं, वो सारी जो बहन भाई बच्चे वालिदैन, वो फिर भी बेहतर अंदाज में हमारे यहाँ मौजूद है। जी कैसा जफर भाई हैं, उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम दुबई मैसेज भेजा है कि ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो कल हो गई है, क्योंकि मिडल ईस्ट में तो सारी ईद जो है वो कल थी। तो बहरहाल इफ्तिखार भाई, यहाँ पर तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब 2 ईदें होती हैं तो जो स्कूल हैं, बच्चे जो हैं बेचारे, वो भी, मैं खुद जब काम कर रहा था हाउसिंग में, तो मुझे लोग पूछते थे तुम्हारी ईद आज है कि कल है, कौन सी तारीख में है, तो हमें भी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। तो हमारे ये किसका कसूर है कि एक ईद जो है वो हम कर नहीं पा रहे हैं? असल में देखें, फवाद चौधरी ने एक अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप नेकेड आई से देख रहे हैं तो ये बैनुल अक़वामी नाबीना कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हैं आप? 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो फिर भी आप कहते हैं नेकेड आई से अगर नहीं देखना, फिर भी वो आप देखें पुरानी दूरबीन से, वो दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं, ठीक है। जब दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं तो आप देखें माहिर फल्कियात को बता दे, वो आपको बता देते कि चांद इतने बजकर इतने मिनट पर पैदा होगा, और वो जो विजिबल होगा नेकेड आई से इतने बजकर इतने मिनट पे होगा। वो आज से 100 साल का भी बाद में बता सकते हैं। और ग्रहण कब लगेगा, छोटा ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में कितना जुजवी ग्रहण लगेगा, कितने बजे से लगेगा, कितने बजे खत्म होगा। आजकल तो आपको पता है कि जी स्पेस टेक्नोलॉजी या दूसरे जो फल्कियात की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो हम फिर भी उसमें इफ्तिखार भी नॉटिंघम से जनाब ईद मुबारक कह रहे हैं, मोहम्मद सदीक ख्वाजा साहब, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक जी ख्वाजा साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे, आपको जिंदगी दे। तो अच्छी बात है, इंटरैक्टिव आपका प्रोग्राम है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इन दोनों को आप रखें,
और उनको बता दें कि ये नेकेड आई से जो अगर देखने वाले भी लोग हैं वो फवाद चौधरी का कहना ये है कि यार ये फिर अगर नेकेड आई से देखने वाले तो 6x6 की आई वाले होने चाहिए। बैनुल अक़वामी नबीना कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हैं 80-80 साल के? तो नेकेड आई से अगर देखना है तो 17-18 साल के जो लड़के हैं वो आप भर्ती कर लें जिनकी आई 6x6 हो। तो और दूसरा ये कि उनके साथ मिलकर अब स्पार्को के साथ जो है वो तस्वर होना चाहिए उनके साथ मिलकर। ये हमारे जो हलवे मांडे जो है ना वो अब आप मुझे बताएं कि ईद का चांद निकालना या रोजे का चांद निकालना या बकरा ईद का चांद निकालना उसके अलावा कभी फटा नहीं पड़ता। बाकी में तो आप देखें ना इस्लामी महीने हैं, यूके में भी सारी नमाजें जो है वो ऑब्जर्वेटरी के तहत हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ईद का और रोजों का मसला आता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये नहीं यही वजह है ना, मतलब हमारे जो मुसलमान जी आफ्ताब अहमद साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है फेसबुक पे, और मोहम्मद अली साहब हैं, उनके साथ 3 और दोस्त हैं, वो भी देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि जी एक बॉडी बना लें, मतलब जिसमें आपके जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जो लोग वो भी शामिल हों, जो जिस तरह हमारे यहाँ स्पार्को है वो भी देखें उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को सिर्फ अब उलमा कराम जो है अगर इस नेकेड आई की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो फिक़्ह के अंदर भी इज्तिहाद और कियास का तस्वर मौजूद है कि मिसाल के तौर पे अब ये भी कहा जाता है, मतलब आप जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है वहां रोजा कैसे रखा जाए। तो अरब में तो ये तस्वर नहीं था, तो उसके बारे में फिर उन्होंने जो है इज्तिहाद किया कि कैसे रखना चाहिए। तो सऊदी अरब के मक्का मदीना के जो टाइम्स हैं उसके मुताबिक जो है वो रखा। ये तो नहीं आप 6 महीने का रोजा रख के 6 महीने बाद तफ्तारी करेंगे या क्या होगा। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको देखना चाहिए। अब प्रॉब्लम पता क्या है, हमारी जो मदारिस हैं वो उनमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, आप देख लें कि वफाकुल मदारिस में जो बड़ा उनके साथ इंटरेक्शन रहता था, वो उसमें अभी तक भी वही दर्स निज़ामी पढ़ाया जाता था। दर्स निज़ामी को ये आप देखें कि मुगल बादशाह के जमाने मौलाना निजामुद्दीन हुआ करते थे। निजामुद्दीन औलिया की बात नहीं कर रहा, ये मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में की बात है, ये लेसर मुगल्स के जमाने उस वक्त से ये नाफुजुल अमल है। आप देखें उस वक्त से लेकर आपकी सिविल कहाँ पे चली गई है, मुआशियात कहाँ पे चला गया, आपकी मैथमेटिक्स कहाँ पे चली गई है, आपका जो रिसर्च है दूसरी शोबा जात में वो कितनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको तब्दील नहीं किया गया। वफाकुल मदारिस बड़ी कोशिश की गई ज़िया-उल हक के जमाने में भी, और पिछले इमरान खान ने भी वफाकुल मदारिस में वो किए, उसमें चेंजेस लाने के, क्योंकि अभी जो खुद ये तस्लीम करते हैं कि भाई हम जो मदारिस से फारुल तहसील होते हैं वो सिर्फ मौलवी बनते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा उधर देखें कि जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी देख ले, वहां पर पढ़ाई जाती हैं चीजें। तो एक दफा मुझे याद है कि सिविल सर्विस में मतलब हमने ज़िया-उल हक साहब को भी प्रपोजल दी थी कि जितने भी मदारिस हैं उनके जो टॉप के जो उलमा कराम मतलब जिनको रखे जाते हैं उनको, मतलब A क्लास मदरसा, B क्लास मदरसा, उन्हीं के फिरका में, मतलब अगर शिया मकतबा फिक्र के हैं तो कुम यूनिवर्सिटी के PhDs को ले आए, ठीक है। इसी तरह मदीना यूनिवर्सिटी के PhDs ले आए, और दूसरी तरफ आप मक्का यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, PhDs जो हैं वो टॉप के जो मदारिस हैं उन उधर से लेके, क्योंकि उनके जो PhD स्कॉलर्स हैं फिका के, कुलियात शरिया के और दूसरे जो अरबिक के, वो स्कॉलर्स जो हैं जो मदारिस के स्टडीज हैं उससे 1000 दर्जे बेहतर उनकी परफॉर्मेंस होती है। वहां पे फिरका वारियत आपको उस तरह की नजर आपको नहीं नजर आती। और ये जो दुकान चलानी है सिर्फ रमजान में या बकर ईद के ऊपर, जो उसमें तो कम होता है क्योंकि 10 दिन बाद ईद होती है ना, उसमें इतना रोला नहीं पड़ता। तो रोला पड़ता है जहां पे आपने अगले दिन करना होता है, तो वो नबीना बैनुल अक़वामी नबीना कॉन्फ्रेंस ये, तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जफर एक काजी साहब हैं जी, फेसबुक पे ज्वाइन किए हुआ है, वो भी कह रहे हैं ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो हमें ये चाहिए कि एक हमारे जो उलमा कराम का जो है और PhD स्कॉलर्स जो है, इस्लाम के PhD स्कॉलर्स हैं, उनका वो मुश्तरका बोर्ड बनाए। ये जो आप छोड़ देते हैं, जो मौलवी साहब हजरात जो है सिर्फ ईद वाले दिन नजर आते हैं, आपको दूरबीन लगा के बैठे होते हैं, ठीक है ना। आम हालत में रजब का महीना निकालना है, या दूसरा जो है आपको ज़ीकात का, जिलहज का वो, या दूसरे जो इस्लामी महीने हैं उसमें ये नजर नहीं आते।
वो पता भी नहीं चलता कि वो चांद निकल आया, वो अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं कि ये इस्लामी तारीख ये हो गई है। तो इस पे काम किया जा सकता है, ये ऐसी बात नहीं है कि आपको ये नहीं पता होता। आजकल तो इतना मॉडर्नाइज हो गया जमाना, हर एक शख्स को आज से 100 साल का भी पता होगा कि चांद कितने बजकर कितने मिनट पर निकलेगा, विजिबल कॉन्सिक्वेंस है जी। तो बहरहाल ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं हमारे जो हम लोग जो है मजहब से, जो मजहबी हमारे इस्लाम की जो तालीमात है, देखिए पढ़ लेना, जो कुरान पाक को पढ़ लेना और बगैर समझना उस पर अमल ना करना, वो एक और चीज है। आप कुरान पाक तो आपको पता है कि हदायत का मजमू है, लेकिन आप उस पर अमल करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। हदायत तो इस तरह नहीं मिलती। हदायत के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि जो हदायत का तालिब होता है उसको अल्लाह मियां हदायत देता है, ठीक है ना। अब वो जो इस तरह तो बेशुमार दुनिया है जो हदायत याफ्ता नहीं है, जिसको कहा जाता है हदायत याफ्ता नहीं है। लोग तो आपको पता है कि एथियस्ट भी है, वो नहीं तसव्वुर करते इस तरह की। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो तालीमात जो है, रूह जो है, जो इस्लाम की रूह है, उसको स्टडी कर, उसको रिसर्च करें, ठीक है। हमारे यहाँ रिसर्च का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब दुनिया आप देखें कि कहाँ पे पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है और आगे की रिसर्च कर रही है वहां पे। तो फसीर फिल अर्द, तो ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज में इसको देना चाहिए। जो तालीमात हमारी जो दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर दी जाती हैं या दूसरे तालीमी अदारों में दी जाती हैं, उसको अपडेट भी करना चाहिए। रिसर्च का तो वैसे ही फुकदान है, यहाँ पर रिसर्च होती ही नहीं है, रट्टा मारा जाता है। और जो है वो पहले रखा गया था, देखो कुरान को पढ़ना समझ के पढ़ना और चीज होती है, वैसे पढ़ लेना तो ठीक है, सवाब का तसव्वुर तो है, लेकिन उसको समझना जिस तरह ऐसे ही है ना कि एक खुशबू की या कफूर की जैसे बोरी है, कुरान पाक उसको बोरी बंद है, जब तक आप खोलेंगे तो जब वो अमल से उससे वो खुलती है, उसकी खुशबू तब साहब ने एक स्टेप उठाया था कि बेसिक एजुकेशन जो है इस्लामिक वो लाजम करार दी थी, लेकिन ये जो हुकूमत आई है इसने वो खत्म कर दिया। सर वो यही तो मसाइल आते हैं ना कि उसके बारे में यही कहा जाता है ना, जब ये रजीम चेंज हुई थी, वो अल कादर यूनिवर्सिटी का था, वो स्पिरिचुअलिज्म का तस्वर भी था। तो जो जिस तरह रूह की भी ग़ज़ा है, हमारे जो रूह रोज़ा जो है आपके जिस्म की ज़कात है, तो हमारे जो तसव्वुर है स्पिरिचुअलिज्म तो एक खासा स्पेशलाइज्ड जो है वो आपको पता है एक सब्जेक्ट है। आपको ये भी पता है कि मेरा एक 6 घंटे का लाइव प्रोग्राम चला था एक अमेरिकन अमेरिकन चैनल के ऊपर 6 घंटे लाइव प्रोग्राम चलता स्पिरिचुअलिज्म पर, तसव्वुफ के ऊपर। वो खासा मुश्किल एक टॉपिक है, ठीक है। पी नसीर साहब है, गुलड़ा शरीफल और ये इस तरह और भी लोग उसमें थे। तो अब वो उस पहले तो आप तरीकत और हकीकत, फिर आपको जो स्पिरिचुअलिज्म यानी जो हमारी जो तसव्वुफ का तालीमात है उस पर भी स्टडी, यानी कुरान से आप जो तालीमात ले रहे होते हैं या उससे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी बनाई थी कादर यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी, वो अब खत्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, वो हमारे साथ जनाब अली शेर मक्सी साहब हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से ये पैगाम आ रहा है। और हमारे साथ रफ़ीक अहमद पीरज़ादा साहब भी हैं, वो भी कह रहे हैं जी खैर मुबारक, और वो देख रहे हैं प्रोग्राम को। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी इन्होंने तो मैसेज भी भेज दिया है और यूट्यूब पे भी भेज दिया मैसेज, फेसबुक के अलावा भी। चले ठीक है, बड़ी बात है, देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो ईद है, जैसे आपने आज कैसे ईद शुरू की सर? देखा जी, मेरे आपको पता है भाई की डेथ हुई है रिसेंटली, अभी उसको 40वां भी नहीं हुआ। तो ईद तो मैं वहां पे गया था, तो वहां पे उनके बच्चों के साथ मैंने ईद गुजारी है उनके, और उनको नाश्ता वगैरह ये सारा उनको दिया है। और फिर वो जाहिर है कि अभी 40 दिन भी नहीं हुए उनका बाप फौत हुआ, तो फिर हम कब्रिस्तान गए। जी बिल्कुल। मैं अब क्या कहूँ, बहुत ही अफसोस है उनका, और हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद। अब देखिए ना, मेरे मतलब दोस्त पिछले भाई जो है जो अमेरिका में थे, अमेरिकन नेशनल, ये भी अमेरिकन है, वो जाहिर है कि वो जब वो पिछले साल फौत हो गए, और मेरी बहन, बड़ी बहन, वो भी पिछले साल फौत हो गई। यानी हम 7 बहन भाई थे, जिनमें से ये जो 5 जो हैं
उनमें वो उनका इंतकाल हो गया 2-3 साल के अंदर ही। सही। तो वो मैंने उनके साथ ही गुजारी है। फिर वो ज़ाहिर है कि वो हमारे कुछ सिलसिला होता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं, तो और वो उनसे मुलाकात थी, उनसे मिलना होता था। और उसके बाद जो है वो फैमिली जो है हमारी, उनसे मुलाकात थी। मेरे जो कुछ यहाँ पे रिश्तेदार हैं, उनके घरों में गया हूँ मैं, और वो ईदी का एक्सचेंज, ये वो सारा, फिर खाना, मतलब दैट्स वेरी लेविश लंच था। अब तो खाने को इतना खा लिया हुआ कि रात को दिल भी नहीं कर रहा। जी। बड़े अफ़सोस की बात है, जो चले जाते हैं यादें अपनी छोड़ जाते हैं। बस क्या बंदा कहे। बहरहाल हमें रोही हमीद साहब हैं, वो भी देख रहे हैं, और जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने दुबई से पैगाम भी भेजा है। वैसे जो दुनिया है ना आजकल, वो मतलब कि जो कैमरा है, वो सोशल मीडिया जो है, इसने बिल्कुल दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है। ये सर दुबई में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब होते हैं, इन्होंने मैसेज भी भेजा कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने बज़ौर समार 24 अप्रैल को शाम 6 बजे बामकाम ज़मान पार्क लाहौर में पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी जो पार्टी है, उसका इजलास तलब कर लिया। बस सियासत तो चलती रहती है। जी, जी, मैं अब क्योंकि सियासत में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये कहा जाता है ना कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के ये अकरामुल्लाह साहब के भाई हैं, और ये अनवर जो है, हाँ जी, तो वे उनके जो एस्टेब्लिशमेंट की ये चॉइस है। सही, सही। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी आएगा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लेते हैं, फिर पता चलेगा ये कितने हैं। लेकिन एक मजे की बात ये हुई कि जो सुल्तान महमूद साहब हैं, जो एजेके के हैं, सुल्तान महमूद प्रेसिडेंट साहब, थे, जी। हाँ जी, वो भी लोटा, माशाल्लाह लोटा मशहूर है। तो वो एक इमरान खान साहब की भी ये गलतियां तो है ना, कि जी, आप वो एक लोटों को पहले ही चूज क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि, और वो ड्रंक होके ना वो गिरता फिर रहा था। आप देखें वो उसकी वीडियो जो आई हुई है, वो ड्रंक होके वो स्पीच करने गया, वो गिर गया, वैसे उसको फिर खड़ा किया, फिर गिर गया। ठीक वैसे है ना, वो उसका गुलाम इकबाल की तरह ना, इधर डूबे फिर निकले, फिर डूबे फिर ना निकले। तो सही। वो जो है वो खैर उसको उसकी इम्पीचमेंट कर रहे हैं अब ये, उन्होंने बकौल इनके अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे है कि आजाद कश्मीर के बारे में। खैर ये छेड़छाड़ उधर भी करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। तो हमारे ये एक्चुअली ये मैंने जो आपको बात की है ना, कि हमारी जो फजाओं के अंदर खुमार खत्म है, ये तेरी दिलरुबा सी दाओं का मोजा ही तो है कि शहर की फजाओं में खुमार दिखाई देता है। तो ये मैं पहले ये मेरे शेर लिखे हैं मैंने काफी इस तरह के, मतलब नेचर के ऊपर रिलेटेड जो है हमारे जो मैं मेरी ये दलील ये है कि आर्ट एंड कल्चर जो है सोसाइटी से वायलेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है ना। इसी तरह तसव्वुफ के बारे में भी ये बात होती है कि जो अब शिद्दत पसंदी है ना, वो उसको ये रिड्यूस करता है। तो इसी तरह आर्ट एंड कल्चर भी होता है। आप देखें कि हमारे जो पेंटर्स होते हैं, वो साद कैन साहब थे, अब्दुर्रहमान चुगताई साहब थे, ये पेंटिंग करते थे। और उसके बाद शायर आप देख ले, अहमद फराज साहब को देख ले, फैज अहमद फैज को देख ले, परवीन शाकिर को देख ले। यानी ये शायरी क्यों करते हैं? ठीक है ना, ये आपकी जो हिस्से होती है ना, उसको ये सुकून देती है शायरी आपको, क्योंकि ये रिदम में होती है। शायरी होती है रिदम के अंदर है ना, तो बैलेंस होता है। जिस तरह कुरान पाक आप अगर स्टडी करते हैं, आप देखें ना कि उस कुरान पाक में एक रिदम है। ठीक है ना, आप एक आम बच्चा पढ़ रहा है या आम कारी भी पढ़ रहा होता है, वो झूमना शुरू कर देता है जो पढ़ते पढ़ते जो होता है, उसके अंदर एक रिदम है। इस तरह पूरी कायनात जो है वो एक रिदम के अंदर चल रही है। क़यामत क्या होती है कि ये चांद जिस मदार में और जिस फासले से हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है और अपने इर्द भी घूम रहा है, इसे तैरना कहते हैं। लशम्सु यंबगी लहा तुदरिकुल कम वलैलु साबिकुन नहार व कुल्लु फी फलकिन यस्बहून। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो हमारी पूरी जो आप प्लैनेट्स आप देखें ना कि पूरी वो लड़ी में पिरोए हुए। क़यामत क्या होगी कि 1 फुट चांद ऊपर हो गया या 1 फुट नीचे हो गया, वो लड़ी टूट गई। जब लड़ी यानी जब बैलेंस टूट गया तो उसको क़यामत कह देते हैं। तो यही जो चांद तो ये और ये तारे बेनूर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हम देखें सुकून किस चीज से मिलता है। देखें इस्लाम जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम। एक तो आपकी इबादत इलाहिया है, जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आप हज करते हैं, ज़कात करते हैं, आपकी इबादत इलाही। अब देखें ना इन सब की कज़ा मौजूद है इबादत इलाही का। अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो आप कज़ा नमाज का तसव्वुर मौजूद है।
आप रोजा किसी वजह से नहीं रख सके, तो लिखा ना याम मादूदात फमन खाना मिनको मरीजन अवला सफर फायदा तुमने यामिलो खर के, अगर वो मरीज है या हालत सफर में है तो फायदा तुमने यामिलो खर वो बाद के महीनों में पूरा कर ले, ठीक है ना। अगर उसके बावजीन यूती को ना वो फिदिया तो मुस्किन के इसका बावजूद भी अगर वो ताकत नहीं रखता तो फिदिया दे मसाकिन को, तो उसमें इसका वो मौजूद है। अच्छा, जरूरी नहीं आप ज़कात दें, क्योंकि जो ज़कात लेने वाला है वो तो ज़कात नहीं देगा, ठीक है ना, वो साहिब निसाब है वो ही ज़कात देगा। इसी तरह जो हज है वो फर्ज ऐन नहीं, फर्ज कफाया है। वो अगर आपके पास पैसे हैं तो ज्यादा राह तो दे, लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी के जो ह्यूमन राइट्स जो है, जो सेकंड पोर्शन है जिस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, हम हज करने चले गए, उम्रा करने चले गए, आपके साथ वाले घर में अगर कोई भूखा रह गया ना, यू आर आंसरेबल टू इन फ्रंट ऑफ गॉड, ठीक है ना। आप है ना हज कबूल है ना रोजे कबूल है ना इस तरह के, तो ये जो ह्यूमन राइट्स है अल्लाह ताला को, आप अगर नहीं नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला को कतन उसकी बड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें ना कि आप जो हकूकल इबाद है उसकी कज़ा नहीं है। आप किसी का प्लाट खा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, आप किसी का लोन खा लेते हैं, जब तक आप माफ नहीं करेंगे वो बंदा जिसका आपने लोन खाया हुआ, जिसके प्लाट पर कब्जा किया, उस वक्त तक आपकी माफी कोई नहीं है। तो ये कहने का मकसद, हम लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं। आप देखें जितने भी, मुझे याद है एक दफा ज़ियाउल हक साहब ने वो ने कोई बांड शुरू हुए जिस तरह स्कूल टाइप बांड होते हैं, डॉक्टर मकबूल हक उनके वजीर खजाना हुआ करते थे। डॉक्टर मकबूल हक मेरे चचा जो वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर, उनके क्लास फेलो भी थे। तो उन्होंने वाकया बताया, उन्होंने जी वो उन्होंने बांड किया तो बड़े जनाब वो बिके और वो इस तरह ना, तो बड़े डॉक्टर अपना ज़ियाउल हक साहब खुश हुए कि भाई बड़ा आपका काम, वो ब्लैक को व्हाइट के पता नहीं वो करते हैं, व्हाइट मनी होती। फिर वो हुआ ये कि अगला महीने वो बिल्कुल ही कम हो गया। तो उन्होंने पूछा ज़ियाउल हक साहब ने मकबूल हक से कि भाई आप बताइए क्या हुआ, ऐसा क्या वजह बनी है कि आप जो है ये एकदम एक महीने तो पहले बड़ी एकदम उठान आई, फिर एकदम बिल्कुल बैठ गया। तो मकबूल हक साहब फरमाते हैं कि सर वो एक्चुअली रमजान शुरू हो गया ना, ये जितने भी ब्लैकी है या इस तरह के खरीदने वाले जो है ना, वो उम्रा करने गए, जो इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आप देखेंगे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे आप देखें ना कि ये जितने भी आप ये इस तरह के लोग हैं जो फोर्ड कर रहे होते हैं, ये फैशन सब बना लिया उन्होंने उम्रे करने के। अब मेरा ख्याल उन्होंने रोक दिया है कि एक से ज्यादा उम्रा करना या 2 उम्रे करने जो है वो इस तरह लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। वैसे भी अब जो डॉलर्स में इन्होंने हज करने का कहा था, उन्होंने लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं लोगों उनको दी, वो बेचारे फौत हो गए हैं। अब हाफिज साहब मुफ्ती साहब जो है जो एक्सीडेंट में फौत हो गए, वजीरे जो मजहबी उमूर थे, तो वो बता रहे थे कि जी मतलब अब ओपन कर दिया, बट उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। तो अब वो फैशन बनता जा रहा है। ये वो हमें तवज्जो देनी चाहिए कोई जो इंसानियत की। अब देखें सस्ता आटा है, आप देखें 30 बंदे 35 बंदे आटे के पीछे तो लोग मर रहे हैं सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि 30 बंदे अभी तक मर चुके हैं। अब इज्जत नफ्स देखें, औरतों की कपड़े फट रहे हैं, बच्चियों के उनकी कमीजें फट रही हैं, वो मतलब उनकी बेहुरमती हो रही है। वो अच्छी खासी जो है वो मज़्ज़ज़ औरतें, ठीक है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं, सुबह से लाइन रोजों में लाइन बना के बैठी हुई थी। अभी तो मेरे ख्याल पता नहीं खत्म कर दिया उन्होंने, रोजों के लिए किया। इतना इल प्लान्ड आपने इंसानियत की जो तजलील की है, इससे बेहतर था मलक रियाज को दे देते, वो उसको खाना वो तो घरों में पहुंचा देता, क्योंकि वो आज से नहीं, वो पता नहीं कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एनजीओ है ना, बाज एनजीओ इतना बेहतरीन काम कर रही है। मैं किसी सियासी या मजहबी पार्टी का मैं जिक्र नहीं लूंगा, लेकिन बेशुमार जो है वो एनजीओ हैं, वो इनसे करोड़ दर्जे बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, और उनके डोर स्टेप तक वो जाके देते हैं, खाना खिलाते हैं, और उनकी गाड़ियां शाड़ियां। अब ये देखें डीसी साहब, वो थैले जो है डीसी साहब के पास पड़े हैं, वहां से वो आते हुए लूट मार शुरू हो जाती है, लोग ट्रकों को लूट लेते हैं, उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, औरतें भी नंगे पैर जो रोजों के साथ ना। तो ये जो हमारे यहाँ तजलील है इंसानियत की, ये नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा फेलियर अगर मैं कहूँ नवाज शरीफ साहब का, वो मानने को तैयार नहीं, वो फिर गुस्सा करते हैं, पिस्तौल निकाल लेते हैं अपना कानून का, तो वो नहीं करना चाहिए जी।
असल में सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे क्लिप चल रहे थे कि ट्रक चल रहा है और पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे हुए और तीसरा जो वो है वो ऊपर चढ़ के तरबूज। तरबूज जो है वो चोरी कर रहा है। तो ठीक जी है, जी। आवाम बेचारी मैं तो देख रहा हूँ कि ऐसे हालात ना हो जाए कि आवाम बाहर निकल आए, और जिस दिन आवाम बाहर निकल आई उस दिन फिर इन ऐवानों का क्या होगा सर? सर मैं बता रहा हूं कि वो श्रीलंका में क्या हुआ था, बिल्कुल, श्रीलंका उन्होंने में तो कब्जा भूल कर गए लिया। थे। जी, जी, कब्जा कर लिया था, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के ना आम बंदे जो है वो तस्वीरें खिंचा रहे थे। सही। ठीक है ना, वो जो सदर और वो, क्योंकि करप्शन जो है उन्होंने अरबों की करप्शन करके वो भाग गए थे मुल्क। तो इस तरह की हालात सर, मतलब आप एक एटमी मुल्क है। दूसरे से जनाब हामिद मीर साहब को अमर जी फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा कहता है कि जी आप जो पाकिस्तान की आर्मी जो है इस काबिल ही नहीं है। बाजवा, ये बाजवा की वर्डिंग है, नसीम जोरा को उसने इंटरव्यू दे रहा कि जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान आर्मी इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी के साथ लड़ सके, मतलब उसका इशारा इंडिया की तरफ था। आप मुझे बताएं कि उसका पाकिस्तान आर्मी के जो बेचारे जो लड़ने वाले जो गोलियां खा रहे हैं उस पर क्या मोरल पे इफेक्ट होगा? बहुत बहुत ठीक है बुरा। ना, जी, बहुत जी, बुरा। तो इसका मतलब वो जो कह रहा था टांगे टांगे कांप रही थी जब अभिनंदन को दिया जा रहा था वापस, तो छोड़ रहे थे। उन्होंने, हाँ जी, वो फैंटास्टिक थी। तो फिर मुझे बताएं कि अब आर्मी सोचने लग जाएगी हम जाने दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क की खातर, लेकिन ये शख्स किस किस्म की बातें कर रहा है? तो क्या उसका मुहासबा नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ एक कॉमन मैन का मुहासबा होता है? वो स्वाति का मुहासबा हो गया, उसको पकड़े ले गए, उसको करंट लगा रहे, फला कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातें जो है अटर करना, पहले तो वैसे भी 2 साल तक के लिए रिटायरमेंट के बाद बोलना इलीगल है। जब वो इस तरह की बातें होती हैं या इस तरह की बात, अहमद मीर ने ये बात कही है ना, तो जनरल बाजवा आके उसको रिबट करे कि मैंने ये बात नहीं की, अहमद मीर बकवास कर रहा है। अदरवाइज जब तक उसके रिबट्टल नहीं होगा, और रिबट्टल भी आपको इनको चाहिए कि आईएसपीआर से होना चाहिए कि एक्स आर्मी चीफ है, वो 6 साल तो आर्मी चीफ रहा है, उससे पहले कोर कमांडर भी रहा है, उसकी 40-45 साल जो है उसकी फौज की नौकरी है। तो हमें हमें जावेद खान साहब जो हैं वो भी देख रहे हैं, और जफर मिर्जा साहब ने दुबई से एक और मैसेज भेजा है, और वो जो अभी आप बात कर रहे हैं अहमद मीर का जो बयान है उसके हवाले से, तो वो कहते हैं जी मैंने अभी अभी देखा है। तो बहरहाल बड़े अफसोस की जी बात है। सर, मैं मतलब देखे ना, मतलब आप हमारे, हम कई बातें मैं इंटरनेशनल चैनल्स पे नहीं बैठ के कर सकता। सही। ये मेरे ऊपर अपनी सेल्फ सेंसर मैंने लगाई है कि इससे हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं, मुझे इंस्टीट्यूशंस की बात करना, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी स्टेज पे बैठे हुए, किसी भी ओहदे पर बैठे हो, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो हम करते हैं। आपको ये भी पता है कि हम इंडिया के जो वर्शंस होती है, हमको कितना अपने रिबटल हम करते रहे। इवन जनरल बाजवा के बारे में जो इंडिया के अंदर और वो इंग्लैंड के अंदर जो आर्टिकल छपवाए गए थे आज से 2 साल पहले, वो हमने रिबट किया था, और मैंने बल्कि वो कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ किया था कि ये जो रसाले के अंदर चीज छप रही है, ये बंबई के अंदर ये छप रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ये जो रेड लाइन की बात करते हैं, इसमें कोई भी शख्स इनएविटेबल नहीं है। अगर एक कॉमन पाकिस्तानी का मुहासबा हो सकता है, तो किसी भी स्टेज पर किसी भी ओहदे के जो आदमी हो उसका भी मुहासबा होना चाहिए, अगर ये इस तरह की बात करे। ठीक है ना, इस पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है और अभी तक कोई रिबटल नहीं आया। ठीक है, और हमें चाहिए कि इसका रिबटल जो है वो नेशनल लेवल पर दिया जाए। और हम लोग क्या होते हैं अपने, हाँ जी, अपने इक्तदार की खातर आप देखें कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी भाईजान मतलब है तुसी है जड़ा आके पेश हो, जवाब दो। वो कहते हैं हमें बेंच को मानते नहीं है, 3 का बेंच है, 5 का बेंच है, 8 का बेंच है, हम आपको, हमने एक बिल बना लिया है। वो बिल जो है वो पता नहीं वो कहा था, वो बिल वो होता है जो बिल बुलाते हैं ना, वो वाला बिल है मेरे ख्याल। तो वो बिल बुलाने वाला बिल है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये बिल वैसे ही इलीगल, आपकी मुदाखलत है सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर, जो आइन के तहत आप नहीं कर सकते, उसको स्टे दे दिया। हमें तो फिर इंस्टीट्यूशनल फेलियर नजर आ रही है। जब आइन मुअत्तल हो जाएगा फिर कौन सा मुल्क कौन सा है? अब देखें ना कि आज वो आपका वो सीएम जो है निगरान सीएम, उसका टाइम की मुद्दत पूरी हो गई और फिर भी बैठा हुआ है। आप बल्कि एजाज हसन मुझे ये कह रहा था कि अगर ये बंदे जो हैं
अगर वो एक इसको ये गाड़ी में जा रहा हो, सरकारी गाड़ी में जो आपके टैक्सों पे चलती है गाड़ी, वो बंदा आपके टेकर सीएम नकवी को निकाल ले बाहर और उसको कहे कि भाईजान तू कौन है, हू द हेल यू आर, बाहर निकल, ये हमारी सरकार के पैसों के, टैक्स के पैसों के सरकार आप चला रहे, आपका क्या ओहदा क्या है, अब है कौन आप, गाइडेंस। अभी आज इस तरह वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे कि कच्चे के इलाके में वो आईजी दे रहा था कि हमने इतने डाकू मारे हुए, पूरा 2 डाकू मार दिए कहते हैं हमने ये 1 महीने के अंदर। और तो उसकी वजह से हाँ इलेक्शन जो है वो कैंसिल कराने की, हाँ वो जाएगा तो इलेक्शन पे वो आएगा, इतना बड़ा सिक्योरिटी का वो मसला चल रहा है। और पहले वो नहीं चल रहे थे डाकू, वो किधर के डाकू, अब वो कुछ लेके तो वो लड़के अगवा कर लिए उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये खुद ही पुलिस वाले अगवा कर लिए और आज उन्होंने बरामद भी कर लिए और डाकुओं ने अगवा कर लिया, वो नीचे निकाल के वो फलां जो है। तो खैर मतलब मैं इस कुछ बातों को मानता, लेकिन देखें इलेक्शन आप इंग्लैंड का इलेक्शन नहीं हुआ था, एटले का वो जो प्राइम मिनिस्टर बना था जंग-ए-ज़ीम 2 में, तो वो जंग-ए-ज़ीम बिल्कुल मिड ऑफ उसके अंदर उसी वक्त उनका भी इलेक्शन होता है, अमेरिका का भी इलेक्शन होता है, वो भी चले जाते हैं। क्योंकि जब तक हमें इलेक्शन नहीं मिलेंगे, अवाम को ये जो मैं फजा की बात कर रहा हूं ना कि जो खुमार खत्म हो गया है, हमारे जो आर्ट और लिटरेचर के जो लोग होते हैं हमारे, वो खुमार जब खत्म क्यों हुआ है, वो इसलिए कि इन्होंने जो टीएस इलियट किया पड़े ना वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड बनती जा रही है। वेस्टलैंड के अंदर आपको एक जिस तरह बदबू आती है, बारूद की बू आती है, आप हर तरफ जो है वो आग फैली है, वो धुआं उठ रहा है जले हुए क्या पौधों के अंदर से, झाड़ियों के अंदर से। तो वो जो आप देखें ना कि 1945 तक हमारा जितना भी आर्ट और लिटरेचर था, आप जो शेक्सपियर को अगर आप स्टडी करें तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या बल्कि सारे किंग्स होते हैं, प्रिंस होते हैं। आप किंग लियर पढ़ लें, 12th नाइट पढ़ लें, जो भी इसका मच अडू अबाउट नथिंग, ये सारे के सारे जितने भी उसके ड्रामाज हैं वो सब के सब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो शाही खानदान है, रॉयल खानदान है। हैमलेट को देख ले कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क हुआ। लेकिन ये 45 के बाद जब इतने करोड़ बंदा मर गया तो लिटरेचर के जो थीम्स हैं वो तब्दील हो गए, ठीक है ना। वो फिर बंदा जो है ना वो उनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। जब मैं रोटी को तरसूंगा तो मैं मोहब्बत की बात नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। जिस तरह वो शायर कहता है ना, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, चाहते और भी हैं वसल की चाहत के सिवा। तो ये जो है हमें देखना ये पड़ेगा कि हम लोग जो है ये कब तक ये घुटन का माहौल है। मार्शल को क्यों आप लाइक नहीं करते? मार्शल को इसलिए नहीं आप लाइक करते कि वहां सोसाइटी के अंदर जो है वो घुटन पैदा हो जाती है। आप अवाम की मर्जी की कोई बात नहीं होती, 1 मैन रूल होता है, जो कह दिया वो कानून है, ना अपील ना वकील ना दलील, ठीक है ना। ये मार्शल का जंगल लॉ है, ठीक है ना। तो जंगल लॉ जो है मतलब आजकल के 2023 के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं। आप जितने मर्जी मुझे आज ये लग रहा है कि हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं इंक्लूडिंग बड़े बड़े जो नाम हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं। मुद्दत ही हो गई है मैंने को टीवी चैनल देखा हुआ। आप स्टेट ऑन करें, टीवी ऑन करें, आपने वो आपको जी सोशल मीडिया चल रहा है, बस सोशल मीडिया चल रहा है। आप जो भी चीज देख रहे हैं, इमरान की स्पीच तो टीवी पे आती ही नहीं, मुझे किसी ने बताया। तो आप सोशल मीडिया में लाइव आराम से बैठ के देखें, वो इसी तरह जिस तरह आप अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है 10, 9, 8, 7 पीछे जाके 0 होता, साथ ही वो टीवी ऑन हो जाता है, उनका सोशल मीडिया ऑन हो जाता है। और इवन वो जो इफ्तारी कर रहे होते हैं जिन लोगों का, तो वो तक आपको दी जाती है। आप पहले जो पॉलिसी करने के लिए आपको कितने ज्यादा करना पड़ता था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती थी, फिर वो लेके आते थे सारे। आजकल क्या होती है पॉलिसी, आपने कहां से देखनी है? इमरान खान ने ट्विटर पे ये बात कर दी, बिलावल जरदारी ने ये बात कर दी, वो पॉलिसी आपने ट्विटर के ऊपर। सुबह जो चीज छपनी होती है अखबार में, वो उस शाम जिस वक्त आप अटर करते हो या कोई इंसिडेंट होता है उसी टाइम आप लाइव देख रहे होते हो सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर 50 वीलॉग्स आ चुके होते हैं जब तक सुबह छपना अखबार के अंदर। तो किसने अखबार पढ़ना है? किसी ने, ठीक है, हाँ किसी ने नहीं पढ़ना। लोग जो है वो बराह जो गाली पढ़नी है या छाई होनी है, जो कुछ होना है वो आपके सामने आ जाता है। तो और वो सोशल मीडिया में ना कोई आप क्या कहते हैं उसको सेंसर कर सकते हैं, ना
आप 3 4 5 वीलॉग सुन लेते हैं, आपको असल हकीकत उसमें से बाहर निकल आती है। ठीक है, और यही मसला है ना कि वीलॉगर्स को भी उठाया जा रहा है, उनको बोला आप कहां से, आप लंदन से कोई वीलॉग कर रहे हैं, वो क्या आप कैसे उसको रोकेंगे? बिल्कुल ठीक है ना, तो आप इसी तरह दूसरी जगह से, अब अगर उसने गलत बात किया किसी भी वीलॉगर ने, वो ऑटोमेटिकली उसको दूसरे जो आपके व्यूअर्स है ना, वो ऐसी तैसी फेर देंगे आपको। ठीक है ना, वो नहीं वो समझेंगे कि ये जो है ये अपना अगर झूठ बात कर रहा है। आप देखें अमन मीर का प्रोग्राम हॉट केक हुआ करता था कैपिटल टॉक, तो मैंने वैसे एक सर्वे किया कि मैंने कहा कितने % लोग जो है वो कैपिटल टॉक आजकल देख रहे हैं, तो मुझे तकरीबन 80% प्लस लोगों ने कहा कि अच्छा कैपिटल टॉक आजकल चल रहा है, लग रहा है, अमन मीर उसके अंदर अमन मीर होता है जियो टीवी पे। तो अब क्योंकि कोई देखता हो तो बंदा बात करे ना। अब आपके पास टाइम है कि 1 घंटा बैठ के जनाब आप वो देखें। आप पहले देखते हैं फेसबुक के अंदर, अब आपने सब्सक्राइब किए हैं जो वीलॉग्स हैं वो आपके अंदर वो आए होते हैं, उनके क्रक्स आपके पास आए होते हैं, और वो जनाब स्टेटस आप देख लेते हैं कि जनाब फेसबुक पे क्या स्टेटस लगा हुआ है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं आपने कितना अरसा हो गया अखबार पढ़े हुए पाकिस्तानी? जो है वो वेबसाइट पर ही पढ़े होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे आते हैं, वो मुझे एक बड़े अखबार के एडिटर ने, मेरी दोस्त है सारे, तो उन्होंने कहा कि जी इफ्तिखार साहब यार वो आती है, उसे हम कॉपी बोलते हैं ना, इतनी वो बन जाता है, और उस पर सारे अखबार ऊपर लिखी होती है, आजादी कॉपी की मोहर लगी होती है। कहते वो ऐसे ही आते हैं, वो जिसमें 30 40 या 25 30 अखबार होते हैं, कॉपी बनी होती है, उसको ऐसे के ऐसे करके हम महीने के बाद जो है ना 30 कॉपियां जो होती है ना बनी होती है, उसको रद्दी में भेज देते हैं। और वो फ्रूट वाले नहीं होते, फ्रूट वाले जो आम का फ्रूट वो पेटियों के अंदर, कहते उसके अंदर वो लगाते हैं। ठीक है ना, उसमें जो अंग्रेजी का अखबार है उसका रेट ज्यादा होता है, जो उर्दू का अखबार है उसका रेट जरा कम होता है। तो अब देखें, अब मैं जो फोर्स ही कर रहा हूं, आज कल को इंटरनेट जो इंटरनेशनलाइज हो जाता है, आप इंटरनेट पर ही आप हम सब काम अभी इस वक्त हम कर रहे हैं ना, जो आप इंटरनेट के ऊपर काम करें, एक सैटेलाइट चाइना फ्लोट कर देता है या रशिया कर देता है, जिससे आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी आप लगा कर दे सकते हैं। अब आप डिशें लिख देते हैं ना आप बड़ी बड़ी, जिनमें 500 चैनल भी होते हैं, 600 चैनल भी होते हैं। अब इंटरनेट के जरिए आप बराह रास्त किसी भी कंट्री से, वो चाइना जो है वो इस कैपेसिटी में है कि वो करना शुरू कर दे। आपको पता है कि चाइना ने बहुत अच्छी पॉलिसी जो है वो खेली है, वो है कि उसने इसको KSA को, मोहम्मद बिन सलमान को कायल कर लिया है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले। वो एक ब्लॉक बना, वो जो अमेरिकन ब्लॉक था, उस अमेरिकन ब्लॉक से वो बाहर निकल आया। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन है? रशिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक एटॉमिक पावर है। उसके बाद चाइना इटसेल्फ वो एक ट्रेड जायंट भी है और साथ एटॉमिक पावर है। और उसके साथ जनाब आप ईरान आ गया, ठीक है ना, ईरान जो है वो अगर आपके साथ चला गया, रशिया आपके साथ है, ईरान आपके साथ, फिर टर्की के साथ उसने मामला, और इवन यमन की जंग आप देख लो, यमन की जंग बंद हो गई है। ठीक है, तो वो इमर्ज कर रहा है कि अब इस सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं, खबर की बात ना भी करूं तो मैं एनालिसिस देता हूं कि चाइना जो है वो फाइनेंशियल हब तब्दील करने के चक्कर में है कि वो जो डॉलर में एलसी खुलती थी वो अब युआन में खुले। तो आप मुझे ये बताएं कि चाइना जो पाकिस्तान के अंदर उसके बड़े उसके स्ट्रेटेजिक उसके मामलात हैं, जिसमें सी पैक और OBOR, वन बेल्ट वन रोड का जो कंसेप्ट है, वो यहां से होकर जाना है, बाकी पता नहीं 50-60 मुल्कों के अंदर वो जानी है, लेकिन स्टार्ट यहां से होना है। तो वो ऐसे मुल्क की कैसे सपोर्ट करेगा जिसकी हुकूमत पर यह छाप लगी हुई हो कि ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुकूमत बनी है? ठीक है ना, तो वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा कि जितनी कबीना है, वो कबीना जो है वो उनके बहुत सारे मेंबर जो हैं उन पर इल्जामात हैं और मुकदमात चल रहे थे, लेकिन कबीना बन गई है, वजीर आजम बन गए हैं। तो बहरहाल आज मैंने बहुत सारे दोस्तों को दावत दी थी, लेकिन लगता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं आज मसरूफ हैं कुछ चीज की वजह। भट्ट साहब आए थे लेकिन एकदम गायब हो गए, फिर पता नहीं किधर गए हैं वो चावल आ गए हो ना, बेल लगाई होनी किसी ने, तो
मीठे चावल आए हो ना, तो आपको पता पीर साईं आए थे मीठे चावल खाना, आपको जोक से हाल में एक बड़ा कैरेक्टर होता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैन तो होती थी बहरहाल उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इतना वक्त दिया है। जी तो जी। बस अब क्या कह सकते हैं जी कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये जो नहीं सर, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ईदें जो होती हैं शबरादें, जब इंसानों को ज़हनी सुकून नहीं हो, ठीक जी है जी ना, लोग जो हैं वो आप तड़फ रहे हैं, और वो जो बच्चों को उन्होंने स्कूलों से निकाल लिया है, ठीक है ना, पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिलों में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पैदल बच्चों को लेके जाते हैं। जिन जो बच्चों की फीसें जमा करने के बाद मुझे बताएं कि एक रोटी वक्त की खाएगा। आप मुझे बताएं ना जरा कि आप मोटर बाइक का पेट्रोल जो है 282 रुपए पर लीटर, यानी 500-600 रुपए में आपको 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 2 लीटर में आपका मोटरसाइकिल कितनी दूर चला जाएगा, ठीक है ना। वो जो चल रहा है कि जी वो टेक्नोलॉजी वो फलां, और लेके क्या आए थे आपके दोस्त सागडार साहब, उसको स्पेशल पीएएफ के जहाज में लेकर आए थे कि पता नहीं उन्होंने कहता जी मैं अजे पहुंचा नहीं हैगा ते डॉलर अजे मैं डंडा नहीं चुकिया ते वो डॉलर पहले थले चला गया, चले आ गए। अब पहले ही थले आ गया ते अजे मैं जे डंडा चलावांगा तो फिर देखो की हाल होएगा। तो ऐसा ने हाल कीता है कि 150 का डॉलर 300 ते कर गया, ठीक है ना। अजे भी कहना मुश्किल फैसले, मुझे नहीं पता चला सर, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं और मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, मुझे नहीं समझ लगती ये मुश्किल फैसला क्या होता है कि इफ्तिखार चौधरी के मुंह से रोटी छीन लो, ये मुश्किल फैसला है। और बाद में कहो कि नहीं जी वो फ्रांस की मलका कहती थी अगर रोटी नहीं मिल अपनी निकाल दी तो केक खा लिया करो, ठीक है ना। तो फिर उनके साथ जो फ्रांस के इनकलाब में 1789 में फिर क्या हुआ था, फिर ये ना उसी जो मलिका का सर जो है वो चौक में लटकाया गया था, ठीक है ना सर। तो मैं बस हम लोग जो है ये जो कौम में मायूसी जो है उस वक्त तक खत्म होगी जब तक आपके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुल्क के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है ना। जब अगर मुल्क उस वक्त तक आपका काम करे, आप पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी मुल्क जो पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क का वाहद जो है एटमी का मुल्क है। इसको ये जो हमारे अरब वर्ल्ड देख रही है या हमें कैसे देख रहा है, उनका इंटरेस्ट इसमें ये इन्वॉल्व है कि एक ही कंट्री है, उसने इसराइल कल को अटैक हो गया तो इसराइल ने नहीं बचाना उसको, खाना काबा को पाकिस्तान नहीं बचाना आखिर उसको, ठीक है ना। और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि किस तरह वो एमबीएस जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि यहां पर इस तरह का मामला हो जहां पे वो स्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबल, और वो जाहिर पॉलिटिकल स्टेबल किस तरह हो सकता है जो आइन के तहत हो, और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट है, मैं तो कहता हूँ ये लड़े इलेक्शन, नवाज शरीफ आ जाए वजीर आजम बने, इलेक्शन तो लड़े ना। अब ये क्या बात हुई कि वहां से वो वापस चला गया उधर तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे जनाब वो इलेक्शन की सीटें भी लिख के दें। कोई किसी बंदे ने सीट ही नहीं, वो अपना वो टिकट ही नहीं लिया। आप अंदाजा करें नून लीग वालों ने, उनको पता कि यार 2-2 करोड़ रुपए हमें जाया होना है, तो टिकट तभी असी साना कोई सलूक वही होना है जो बादशाह ना कर रहे। सिकंदर आजम ने उसके साथ किया था, राजा पुरुष के साथ किया था, पता नहीं क्या किया था, वो आगे से सफा फटा हुआ था तरीक का। तो अब अल्लाह करे, मतलब ये हमारी मुल्क के ये तो बल्कि हमें एजाज एहसन की या दूसरे जो वकला 50 वकला थे उनकी बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वकला की पिछले भी, वो अलग बात है, इफ्तिखार चौधरी बाद में क्या निकला क्या नहीं निकला। लेकिन आप देखें ना, उन्होंने अहमद जो था अहमद खान साहब यही कहते थे ना, इसकी वर्दी नहीं उतारनी, इसकी खाल भी उतारनी, मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप की खाल है वो भी उतारनी। तो अब जो अगर सिविल डिक्टेटरशिप ये लगाएगा, मैं ये बता रहा हूं कि इन लोगों ने हमारे जो मुक्तदर अदारे हैं उनको भी बदनाम करना है। अब ये शुरू हो गई है दोबारा कि जी वो नहीं कर सके, आज आप देखें ना वो शुरू हो गए। और हमें अपने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि हमारी रेड लाइन पाकिस्तान आर्मी, ये जो ब्लड है ना, सेक्रेड ब्लड हमारे शोहदा का, ये इसकी वजह से हम लोग इस वक्त आजादी की सांस ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप मुझे बताएं कि इंडिया क्या चाहेगा कि अगर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि वो अवाम के साथ उसको अगर लड़ा दे ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है, तो उसके बाद मुझे बताएं कि पीछे क्या बात रह जाती है, ठीक है ना। उसको क्या लड़ने की जरूरत है। वो तो इस तरह का बल्कनाइजेशन वो शायद वो ना चाहे कि पाकिस्तान के अंदर वो हमला नहीं करेगा, क्यों करेगा, वो ऑलरेडी। आप मुझे बताएं कि मॉस्को के ऊपर
या यूएसएसआर के ऊपर कोई एक गोली भी चलाई है? यूएसएसआर को उन्होंने अफगानिस्तान में फंसा दिया और उसको इकोनॉमिकली इतना तबाह कर दिया कि उसके जो यूएसएसआर के कई टुकड़े हो गए, कार कंट्रीज बन गई, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बन गई, अलहदा हो गए, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चेचनिया, जॉर्जिया, ये सारे, आर्मेनिया, तो ये सारे। तो ये मैं समझता हूं कि हमें एक तो नेशनल वहादत की बात करनी चाहिए, दूसरा नेशनल डायलॉग की भी बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं वो आइन के तहत हैं, तो वो आइन के तहत उस पर अमल करें। अगर पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओदे कट्टे ओदी कटियां, तो वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता सर। तो आपने किसी कानून ज़ाब्ते के तहत ना, अगर मैं कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो आइन के तहत ही प्राइम मिनिस्टर है, हल्फनामा उसका प्राइम, वो आर्मी चीफ है, आइन के तहत है। दूसरे अदारों के वो आर्मी आइन के तहत ही बनती, हुकूमतें या जो आपका स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर बनता है, वो आइन के तहत बनता है। ये क्या बात है, ये शिक उसको पसंद है। और यही जो सुओ मोटो जब लिया गया था, इमरान खान को जब रात को निकाला था, रात के 12 बजे जब कोर्ट खुल गई थी, उस वक्त तो कहते हैं आइन की जनाब पासदारी हो गई है। बल्ले बल्ले, इमरान खान ने तो असम्बलियां तोड़ दी थी। और यही बात चीफ जस्टिस साहब ने इस दफा पिछले जो हियरिंग हुई थी उसमें कहा था, इमरान खान ने तो असम्बली तोड़ दी थी, हमने तो सुओ मोटो लेके वापस उसको लिया, उसको आगे जनाब इमरान को फिर लेके आए, उसके अंदर फिर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया, उसमें फिर इमरान खान को आउट किया गया। तो हमें दुनिया कहां सर चली गई है और हम लोग कहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लोग 7.5 से 8 लाख जो यंगस्टर जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं, ठीक है। और हम ये इस तकलीफ से बात नहीं है। और मैं पता है, मेरी सारी फैमिली आपको पता है अमेरिकन नेशनल बाहर लोग हैं, वो कभी भी आप मत देखें कि आप बैठे हैं लंदन में और पाकिस्तान में, अगर आपका अच्छा कारोबार है और आपको रोटी अच्छी मिलती है तो दुनिया बाहर ना जाए। जितने मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तानियत का जज्बा रखने वाला देखा है, वो पाकिस्तानी में रहकर पाकिस्तानियों का नहीं है, जितना वो ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो मामला। और आप लोगों ने उनसे हक छीन लिया। एहसान इकबाल साहब ने क्या किया था, एहसान इकबाल गया भाई और जनाब तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा तू कौन है भाई, तुम हमसे पैसे मांगने आए हो या हमसे इमदाद मांगने आए हो, और हमें वोट का हक नहीं है, चल दौड़ जाए तुम, ठीक है ना। तो वो इस तरह की बातें जो है हमारे जो एक नेशनल जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ होती हैं। चाहे वो मिनिस्टर है, किसी तरह भी आ गया मिनिस्टर, जो इंसल्ट होती है हमारे कैबिनेट वालों की या इस तरह, तो वो हम लोग अवाम की जो नाकाबिले बर्दाश्त, अब इसीलिए चाहते हैं ना कि अवाम के नुमाइंदे असल आके बैठे, वो चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, लड़ ले ना यार, की हो गया तेन। जो सियासतदान होता है वो तो बिकॉज ऑफ इलेक्शन ही होता है। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो इट मीन्स के वो बकरे की तरह वो ब्रेक लगाता है, जो बकरा नहीं होता कुर्बानी का, वो जब उसको लेके जाते हैं कुर्बान करने, वो ब्रेके मार रहा होता है, जस्ट लाइक दैट, वो ब्रेके मार रहा है। जी कैसा। चलें इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वैसे बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात हुई है चावलों वाली, दरवाजा खटखटाया होगा, चावल आ गए होंगे। बिल्कुल ही चावल आए, उन्हें सेवियां भी चल रही हैं ना, मैं देखा वो आए थे, लेकिन वो मेरे भी मेरे ख्याल वो बैल बजी थे, मुझे लगा वो खुशबू आ रही है कहीं से कि वो आए हैं कुछ चीजें ना। वैसे भी हाँ वो आए हो, तो मैं अगर हाफिज साहब को खत्म पढ़ाना है तो वो भी उसी पढ़ देंगे ना। तो वो ये होता कि चलो एक तो हम तो अभी गए ना वो एक जगह, तो वो हमने कहा जी वो जो आप ये खिला रहे हैं ना हमें सेवियां, अगर आप चाय नहीं पिलाएंगे ना तो ये खाना मकरूह हो जाएगा। उन्हें बड़े सीरियसली वो मुझे देख रहे थे, पता नहीं बाकी कोई इस तरह की कहीं से तालीमात हैं जो हो जाएगा। तो बहरहाल अच्छा सिलसिला है हुआ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हमने तो ईद के बारे में करनी थी, लेकिन बहुत सारी सियासत भी बीच में, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ गए थे। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से बाकायदा प्रोग्राम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। मेरे सुनने और देखने वालों सबको ईद मुबारक दोबारा, और कोशिश करें ये जो गरीब हैं हमारे, वो भी हमारी जो कमाई है उसके वो शेयर होल्डर है, ठीक है ना। उसके बगैर अगर आप उनको शेयर, अब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो मर्दान में सरहदी यतीम खाना है, जी जी, तो हम सपोर्ट करते हैं। इस बार माशाल्लाह उनको कुछ तकरीबन 20.5 लाख रुपया जो है वो भेजा गया।
माशाल्लाह जी। मेरे आपको पता है मैं भी वो काम कर रहा होता हूँ ऑर्फन्स के लिए, और वो जी, हिफ़्ज़ करते हैं बच्चे वगैरह। तो वो भी मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी कौम में आपको बताऊँ कि इतनी दरिया दिल है सदक़ात और खैरात के सिलसिले में, वो बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। दुनिया में इस तरह के लोग नहीं हैं। सच्ची जी, बात मैं बताऊँ। इसलिए मैं कहता हूँ इन कमबख्तों को छोड़ें, ये एनजीओज़ को दे दें ये सारा काम। ये हुँ, आपसे बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे, उनके घरों में आटा पहुँचाएँगे, इंसानियत की जी, तज़लील नहीं करेंगे। और मलक रियाज़ कैसा है उसके बारे में 100 बातें कर रहे होते हैं, मैंने देखा उसकी गाड़ियाँ जाती हैं, मैं कहीं उसके मैं खुद दस्तरखान पे गया, बगैर बताए मैं कौन हूँ, हालाँकि बड़े अच्छे तलक आदमी हूँ। वो बिल्कुल मुझे वैसा खाना दिया गया ज़बरदस्त, बाकी मैं लोगों के साथ बैठकर मैंने भी खाना खाया, देखा वो इज़्ज़त-ए-नफ्स जो है वो उसकी रखे। मैं बाकी उसकी बातें नहीं करता, प्लॉट उसने देना, ये फलाँ देना, ये नहीं देना। जी, मैंने जी, तो अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र अदा किया है, अल्लाह मुझे अपने पल्ले से प्लॉट दे, मुझे मलक हाँ, रियाज़ का प्लॉट या जनरल साहब का प्लॉट या हमें किसी भी भी नहीं है। प्लॉट, वो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। रब तआला ने बहुत जी, कुछ दे दिया मुझे। चलिए। तो इतना काबिल नहीं था मैं जितना वो दे दिया। जी अल्लाह कैसे? ताला अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आमीन आपको जी। मज़ीद नवाज़े। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आमीन सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, यही था आज का सब रंग। और आज मैंने प्रोग्राम जो है वो देख लें, कल मैंने ईद की थी और आज दाढ़ी एकदम बढ़ा ही है। बहरहाल कुछ मेहमान आए गए इतने थे कि मौका नहीं मिला कि दोबारा क्लीन शेव करके वापस आऊँ। मैंने दोस्तों को इनवाइट किया था, लेकिन जैसे इफ्तिख़ार भाई कह रहे थे कि शायद कुछ चावल वग़ैरह आ गए हों, तो वो मसरूफ़ हो गए हों, या मेहमान वग़ैरह जैसे आज दिन हमारे घर में भी लोग आते रहे हैं, कल भी आते रहे हैं। तो वैसे ईद के दिन वैसे इकट्ठा होना चाहिए सोशल मीडिया पर भी, ताकि अपने जो ख़्यालात हैं, अपने जज़्बात हैं, ईद के बारे में कैसे गुज़रती है, वो इंसान जो है वो दे सके। और बहरहाल ईद तो होती है बच्चों की। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, और इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते से हम बाकायदा जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं वो, आज भी प्रोग्राम तो ईद के बारे में था, लेकिन बस कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे आए कि वो सारा सियासत में बदल गया। और जो देखने वाले हैं उनका भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक और हमारे हैं आगा मोहम्मद यासिर साहब हैं, वो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और कहते हैं जी ईद उल फ़ितर मुबारक हो। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो। और मैंने तो बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको इनवाइट किया था, लिंक भी भेजा था कि आप आएँ जॉइन करें, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं जॉइन कर सके। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और मैं आपको एक खूबसूरत अ, बच्चों की ईद होती है ना, उनके लिए आपको मैं ये चीज़ जो है वो छोड़े देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।